अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन में कई विषयों पर संगोष्ठियां हो रही थीं। एक शाम ही एक संगोष्ठी के समाप्त होने पर कुछ डॉक्टर उसी विषय पर बात करते हुए परिसर में बने अतिथिगृह में अपने अपने कमरे की ओर जा रहे थे। डॉ रंजन ने ठीक कहा है कि सब बीमारियों की जड़ मिलावट और कुपोषण है, एक डॉक्टर कह रहा था, जिसके चलते आधुनिक चिकित्सा कोई चमत्कार नहीं दिखा सकती। सही कह रहे हैं डॉ सतीश, ये दोनों चीजें जीवन का विनाश कर सकती हैं। मिलावटखोरों को मानवता का दुश्मन घोषित कर देना चाहिए। मिलावटखोर ही नहीं, आतंकवादी भी मानवता के दुश्मन हैं। डॉ चंद्रा कितने ही खुशहाल घरों को पल भर में उजाड़ कर रख देते हैं, लेकिन आज तक उन पर ही कोई रोक नहीं लग सकी, तो मिलावटखोरों पर कहाँ लगेगी। आज रोज कुपोषण की रोकथाम के लिए अनेक छोटे बड़े क्लब 5 सितारा होटलों में मिलते हैं। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को कितना दूध दिया जाए, इस पर विचार विमर्श करने को। आप ठीक कहते हैं डॉ कबीर, हम सिर्फ विचार विमर्श और बातें ही कर सकते हैं। इससे पहले कि हम बातों में उलझ जाएं और डाइनिंग रूम में बैठने की जगह भी न मिले, चलिए अपने अपने कमरे में जाने से पहले खाना खा लें, डॉ चंद्रा ने कहा। सब लोग डाइनिंग रूम में चले गए। खाना खाकर जब सब बाहर निकले तो डॉ चंद्रा ने कहा, मैं तो फैमिली के लिए शॉपिंग करने जा रहा हूं, आप लोग चलेंगे? अभी से कमरे में बैठकर भी क्या करेंगे, चलिए शॉपिंग ही करते हैं। आप भी चलिए न डॉ रौनक, डॉ कबीर ने बेमन से खड़े व्यक्ति की ओर देखकर कहा। धन्यवाद डॉ कबीर, लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम अपनी जरूरत के लिए नहीं, फैमिली के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी फैमिली भी नहीं है। डॉ रौनक का स्वर संयत होते हुए भी भीगा सा लग रहा था। यानी आप घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़े हैं? ऐसा तो नहीं है डॉ चंद्रा, डॉ रौनक ने उसांस लेकर कहा, जैसा कि कुछ देर पहले डॉ कबीर ने कहा था कि आतंकवादी पल भर में एक खुशहाल परिवार को उजाड़ देते हैं। मेरी जिंदगी की खुशियां भी आतंकवाद की आंधी उड़ा ले गई। खैर छोड़िए ये सब, आप लोग चलिए, देर कर दी तो मार्केट बंद हो जाएगी। किसी को कुछ कहने का मौका दिए बगैर डॉ रौनक तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मुझे यह आतंकवाद वाली बात करनी ही नहीं चाहिए थी। इसे सुनने के बाद ही डॉ रौनक एकदम गुमसुम हो गए थे। खाना भी ठीक से नहीं खाया। डॉ कबीर बोले, आपको मालूम थोड़े ही था कि डॉ रौनक आतंकवाद के शिकार हैं। डॉ चंद्रा ने कहा, हर एक शय के अच्छे बुरे पहलू होते हैं। डॉ रौनक आतंकवाद का शिकार हैं और मेरे एक मित्र डॉ भूपिंदर सिंह आतंकवाद के बेनिफिशियरी, डॉ सतीश ने कहा। भूपिंदर की माताजी एक समाज सेविका हैं। उन्होंने आतंकवाद की शिकार एक युवती से उसकी शादी करवा दी और भूपिंदर शादी के बाद बेहद खुश हैं। अरे वाह, पहली बार सुना कि कोई समाज सेविका किसी हालात की मारी को अपनी बहू बना ले और बेटा भी मान जाए। हमने भी ऐसा पहली बार ही सुना और देखा था। असल में भूपिंदर की माताजी बहुत ही कड़क और अनुशासन प्रिय हैं और भूपिंदर ने सोचा था कि सुख से जीना है तो शादी माँ की पसंद की लड़की से ही करनी होगी, चाहे अच्छी हो या बुरी। लेकिन माँ ने तो उसे एक नायाब हीरा थमा दिया है। यानी लड़की सुंदर और पढ़ी लिखी है। कबीर ने बात काटी। डॉक्टर है और बेहद खूबसूरत। व्यस्त गायनोकोलॉजिस्ट होने के बावजूद सासुमा की समाज सेवा में समय लगाती है, सो वे उससे बहुत खुश रहती हैं और भूपिंदर के घर संसार में सुख शांति, डॉ चंद्रा ने बताया।